संत चरण पंकज पद प्रेमा मन क्रम बचन भगति दृढ़ नेमा। संत चरण पंकज पद प्रेमा मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। संतों से प्रेम करो, श्रद्धा रखो, भक्ति अपने इष्ट के प्रति, अपने आराध्य के प्रति अकाट्य भक्ति रखो। संसार के लोगों से ज्यादा प्रेम मत करो। अब ये मत कहना कि एक कथावाचक कोई ऐसा आया था वो बोला प्रेम मत करो, खूब प्रेम करो। संसार के लोगों से खूब प्रेम करो। बात थोड़ी खराब लगे तो क्षमा करना, अच्छी लगे तो स्वीकार करना और लोगों को भी जाकर के समझाना। अपने इष्ट से खूब प्रेम करो, अपने गुरु से प्रेम करो। बहन जी बोल रही थी, हमारी प्यारी मैया अमिता भारती जी माता, कि गुरु से प्रेम करो, गुरु से खूब प्रेम करो। और गुरु ने बताया, कान में मंत्र दिया, इष्ट का नाम बताया। इसका मतलब है कि गुरु ने भगवान का हाथ पकड़ा दिया, अब अपने इष्ट से प्रेम करो। संसार में सबसे ज्यादा प्रेम इष्ट से करो। अपने इष्ट के ऊपर भरोसा रखो, अपने आराध्य के ऊपर भरोसा रखो। जो अपने इष्ट के ऊपर भरोसा रखता है, अपने आराध्य के ऊपर भरोसा रखता है, देवियों सज्जनों, संसार का कोई बड़ा से बड़ा संकट आए वो आकर के चला जाएगा, क्योंकि मेरा इष्ट, मेरा आराध्य मेरे ऊपर कृपा बरसाएगा। उसकी कृपा होगी। जब हम इष्ट से प्रेम करेंगे, आराध्य से प्रेम करेंगे, तो इष्ट से प्रेम करो, हमसे भी करो। हम आप सब लोगों से करते हैं, मैया से करो। देखिए, ये मैंने कहा हमसे भी करो, तो अभी मैं इस बात को भी क्लियर करूंगा। तो हमसे भी करो, इनसे भी करो, इनसे सबसे करो, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेम अपने इष्ट से करो। कोई प्रलोभन देने के लिए आए, कोई आपको भटकाने के लिए आए, कोई बोले कि मेरा भगवान तुम्हारे भगवान से बड़ा है, तो उसको भगा करके मारो। उसका भगवान कभी नहीं बड़ा हो सकता। जिसका भगवान, जिस भगवान की बागडोर, जिसकी अंगुली हमारे गुरु महाराज ने पकड़ा दिया, उससे बड़ा संसार में कोई दूसरा नहीं हो सकता। बोल मेरे सतगुरु महाराज की, उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। आजकल लोग नए नए आते हैं। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि कई लोग आते हैं, मेरे धर्म में आ जाओ, मेरे इसमें आ जाओ तो तुम्हें भूत प्रेत खत्म हो जाएगा, तुम्हारा ये समाप्त हो जाएगा, ये चला जाएगा। तमाम बातें ऐसी आती हैं। लेकिन देवियों सज्जनों, मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, हम उस धर्म के लोग हैं जिस धर्म में आपने भागवत कथा में सुना होगा, मांडव ऋषि को लोगों को एक दिन सूली पे चढ़ा दिया जाए। आज मेरा प्यारा शिष्य राहुल बोल रहा था कि कई लोगों के भगवान तो ऐसे हो गए जिनको सुबह सूली पे चढ़ाया और शाम को मर गए। लेकिन भागवत में तीसरे स्कंद में सुना होगा कि मांडव ऋषि को राजा ने सूली पर चढ़ा दिया। 3 दिन तक शरीर से प्राण नहीं निकले। 3 दिन के बाद राजा को पता लगा कि ऋषि को फांसी पे चढ़ा दिया, गलती हो गई, ये चोर नहीं महात्मा है। जाकर के सूली से नीचे उतारा और उतार करके क्षमा मांगा। ऋषि ने कहा तुझे क्षमा कर दूंगा, धर्मराज को क्षमा नहीं करूंगा। और धर्मराज को जाकर के श्राप दिया कि तेरा न्याय गलत है, तू न्याय नहीं करता, मेरे साथ में अन्याय किया, बुढ़ापे में मुझे 3 दिन तक सूली पर रखा, मेरा पाप क्या है? बोले पूर्व जन्म को तुमने कीड़े को दंड दिया था, एक तिली चुभो दी थी, इसलिए तुम्हें 3 दिन तक सूली पर चढ़ा के रखा। बोले आज से तेरे यहाँ का नियम परिवर्तन करता हूँ। नियम बना दिया, जो 16 साल से ऊपर की आयु होगा, उसने जो सजीव में पाप करना है उसका अपराध उसे मिलेगा, और जो बचपन में करना है पाप उसको स्वप्न में मिलेगा, देहावस्था में उसे नहीं मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। ये भारत के एक ऋषि की शक्ति है, भारत के एक महात्मा की शक्ति है। तो उस महात्मा के शक्तिमान परमपिता की कितनी शक्ति होगी? भारत के गुरुओं की ये शक्ति है, तो भारत के गुरुओं के जो इष्ट हैं, जो आराध्य हैं, उनकी कितनी शक्ति होगी? हम कहाँ भटक रहे हैं? लोग कहाँ जाना चाह रहे हैं? देवियों सज्जनों जागो। जिसकी शक्ति से बाणों की सैया पर भीष्म पितामह 2 महीने तक पड़े रहे,
प्राण नहीं निकले, आप उनको भगवान करके कभी नहीं पूछते। और जो सुबह टंगा सूली पे शाम को चढ़ गया, गड्डी चढ़ गया, आप पीछे भाग रहे हो। धर्म परिवर्तन से बचें, अपने आप को रोकें और अपने लोगों को समझाएं। आपकी देवता में, आपकी इष्ट में वो शक्ति है, बस अंतर मन को जागृत करने की आवश्यकता है, अपने आप को जानने की आवश्यकता है। गुरु पे विश्वास रखो, अपने इष्ट पे विश्वास रखो, श्रद्धा रखो, आप सबका मंगल हो।